हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री अभी इन्होंने 7 दिसंबर को शपथ ली है, रेवंत रेड्डी बने हैं। इनका पूरा नाम अनामुला रेवंत रेड्डी है दोस्तों। इससे पहले 2014 से यानी 2 जून 2014 को तेलंगाना दोस्तों 29वां राज्य बना था भारत का। अभी तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो 29वां राज्य जब बना था तब यहाँ के जो सीएम बने थे वो बने थे केसीआर, के चंद्रशेखर राव। अगर बात करें तेलंगाना में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 119 सीटें हैं, जिसमें से जादुई आंकड़ा यानी जो बहुमत है वो है 60 सीटों का। और कांग्रेस ने यहाँ पर कुल 64 सीटें जीती थीं और इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। बात करें तेलंगाना के गवर्नर कौन है, तो ये है तमिली साई सौंदरराजन, यहाँ की गवर्नर है दोस्तों। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी और आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना टूटा है। तो अभी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है दोस्तों और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। बात करें, तेलंगाना एक द्विसदनीय विधानमंडल वाला राज्य है दोस्तों। यहाँ पर विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, तो विधान परिषद की 40 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। और लोकसभा की यहाँ पर 17 सीटें हैं। लोकसभा की 17 सीटें हैं। राज्यसभा की यहाँ से 7 सीटें हैं। और लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को अगर गुणा कर दें याद रखने के लिए, तो 17 सत्ते 119 सीटें यहाँ पर विधानसभा से हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं दोस्तों। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया? तो वो भी तेलंगाना के अंदर ही किया गया है। ये रहे दोस्तों रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने कहां पर अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? तो दोस्तों, टाटा मोटर्स ने चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र कहां खोला है? ये खोला है चंडीगढ़ के अंदर। स्क्रैपिंग संयंत्र दोस्तों क्या है? जो खराब हो जाता है, स्क्रैप हो जाता है, कूड़ा हो जाता है, उसके लिए इन्होंने एक संयंत्र खोला है। तो ये चंडीगढ़ के अंदर खोला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों, पर्सन ऑफ द ईयर ये चुना गया है टेलर स्विफ्ट को। किसे चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। अगर बात करें, कल हम लोगों ने पढ़ा था टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? वो भी टाइम मैगजीन द्वारा ही चुना गया था। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर वो लियोनल मेस्सी को चुना गया था, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में सीएम फेलोशिप कार्यक्रम दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है दोस्तों। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया, हलाल सर्टिफिकेट को बैन किया है दोस्तों। और गंगा डॉल्फिन को, किसको? गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी वाले बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना भी लेके आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा अभी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है दोस्तों। ये कौन कौन है? तो ये हैं 32वें नंबर पर निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं दोस्तों, इनको शामिल किया गया है। 60वें नंबर पर रोशनी नादर हैं, ये HCL की चेयरपर्सन है दोस्तों। वहीं 70वें नंबर पर सोमा मंडल को स्थान प्राप्त किया है। सोमा मंडल जी ने स्थान प्राप्त किया दोस्तों। ये सेल के अध्यक्ष हैं, जो महारत्न कंपनी है। और वहीं 76वें नंबर पर किरण मजूमदार शाह हैं, जो बायोकॉन की संस्थापक हैं। अगर बात करें पहले नंबर पे कौन आया, तो दुनिया में पहले नंबर पे आई हैं उर्सुला वॉन डे लेयन, जो कि EU यानी यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में लाल दुहोमा, कौन? लाल दुहोमा ने, जो कि ZPM पार्टी से हैं, इन्होंने शपथ ली है मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की। इन्होंने किसे हराया है?
तो जोरमथांगा को हराया है, जो MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट जो पार्टी थी उसके अध्यक्ष थे जोरमथांगा, उनको हराया है दोस्तों। ये लाल दुहोमा जी हैं, ये पहले प्रशासनिक सेवा में थे और अपनी प्रशासनिक सेवा के दौरान इन्होंने इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी का चार्ज भी संभाला था। अब इन्होंने ZPM पार्टी खड़ी की और मिजोरम के ये मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनकी पार्टी को 27 सीटें मिली हैं 40 में से, वहीं 10 सीटें मिली थी MNF को, जो मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी है उसको। 2 सीटें यहाँ से बीजेपी को और 1 कांग्रेस को मिली थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों BBC का नया अध्यक्ष ये समीर शाह को, किसको? समीर शाह को बनाया गया है, ये रहे समीर शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जम्मू एंड कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी दोस्तों सुरेश रैना को, किसको? सुरेश रैना को जम्मू एंड कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। बात करें यूनेस्को की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। और यूनेस्को की स्थापना 1945 के अंदर होती है, 1945 के अंदर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये हुमा कुरैशी ने, किसने? हुमा कुरैशी ने जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये इनका पहला उपन्यास है, ये लॉन्च किया है हुमा कुरैशी ने। ये नहीं हुमा कुरैशी, और ये इनकी बुक है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा विमोचित पुस्तक नए भारत का सामवेद किसके भाषणों का संकलन है? तो दोस्तों ये किसके भाषण का संकलन है? नरेंद्र मोदी जी के। किसके? नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का संकलन है। यह पुस्तक भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का संकलन है। और विमोचन किसने किया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। कब से कब तक ये राष्ट्रपति रहे हैं? तो 2017 से 2022 तक, 2017 से 2022 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं दोस्तों। और प्रश्न ये भी पूछ सकता है कौन से नंबर के भारत राष्ट्रपति रहे? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट ये संस्कृति मंत्रालय ने, किसने? संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। थैंक यू।